दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संदीप पौराणिक। आपका स्वागत है। आज बात बुंदेलखंड और पानी की। ये वो इलाका है जो किसी दौर में अपनी जल संरचनाओं, पानी की उपलब्धता के लिए पहचाना जाता था। मगर वक्त बदला, दौर आया, तो आज इस इलाके की पहचान सूखा और समस्याग्रस्त इलाके की बन गई। बात हम दमोह जिले की करें तो यहाँ पर दीवान जी की तलैया है। इस तलैया का निर्माण मराठा शासक ने किया था और बाद में अंग्रेजों का काल आया तो मराठा शासकों को यहां से खदेड़ दिया गया। कई स्थानों पर मराठा शासकों ने अपनी संपत्ति को उपलब्ध जल स्रोतों पर छुपा कर रख दिया। कहा तो यह भी जाता है कि दीवान जी की तलैया में भी भागते मराठा शासकों ने दौलत और खजाने को इस तलैया में छुपा दिया। ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, लेकिन दबी जुबान जरूर यहाँ के लोग कहते हैं कि इस तलैया में खजाना भी हो सकता है, जो आज कचरे के ढेर में बदली नजर आती है। ये तस्वीरें हैं दमोह के श्री राम मंदिर की तलहटी पर स्थित दीवान जी की तलैया की, जो आज कूड़ा करकट के ढेर में बदल गया है और हरियाली भरा नजर आता है। यहां पानी की एक बूंद देखना भी आसान नहीं है। इस तलैया की कहानी प्राचीन है। कहा जाता है कि महाराजा छत्रसाल ने मराठा बाजीराव पेशवा को मदद के लिए बुलाया और वे यहां चले आए। मोहम्मद शाह को हराया, तब छत्रसाल ने बाजीराव पेशवा को अपना तीसरा बेटा मानकर जागीरें दी। बाजीराव पेशवा व मस्तानी के प्यार की दास्तान तो इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है, लेकिन यह बात हम कर रहे हैं दमोह की दीवान जी की तलैया की, जो उनसे जुड़ी हुई है, जिसे दीवान बालाजी चांदोकर ने बनवाया था। मराठा शासन की शुरुआत दमोह में 1760 के आसपास हुई। अंग्रेजों ने 19वीं सदी में मराठाओं को खदेड़ना शुरू किया। बिठूर में नाना साहब पेशवा से लड़ाई लड़कर उन्हें खदेड़ा गया और उसके बाद अंग्रेजों ने तालाब में बने कुआं से छिपा हुआ खजाना लूट लिया। बिठूर में नाना साहब का खजाना तालाब के बीचों बीच कुएं में मिलने के बाद अंग्रेजों ने मराठा कालीन बनवाए गए तालाब और तलैया देखे। यहां बीच में स्थित कुओं और बहर से खजाना खोजने का काम चलाया गया। दमोह के इतिहास में इस तरह का उल्लेख तो नहीं मिलता कि दीवान जी की तलैया में जो बनी बहर है उसमें खजाना दबा हुआ है क्या। ये बात ऐतिहासिक तौर पर नहीं है, लेकिन क्षेत्रीय मराठा बुजुर्ग ये बात कहते हैं कि यहाँ खजाना हो सकता है, क्योंकि पुराने अनुभव या कहानियां उन्हें ऐसा सोचने के लिए मजबूर करती हैं। यह तलैया आज अपनी पहचान खो रही है, अतिक्रमण लगातार हो रहा है। इस इलाके के सांसद रहे प्रहलाद पटेल ने किसी समय कहा था कि इस तलैया को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा और साफ सफाई की जाएगी, मगर अब तक ऐसा नहीं हुआ है। दीवान जी की तलैया का अस्तित्व बच पाएगा और मैं मानता हूँ कि इस काम को इस वर्ष में संकल्प के साथ पूरा करेंगे। सुंदरीकरण की भी योजना स्वाभाविक है, उसके चारों तरफ इतने सुंदर घाट पुराने बने हुए हैं। अगर चारों तरफ उस पर सड़क बना दी जाएगी तो मुझे लगता है कि और पानी दुर्गंध नहीं देगा तो कोई भी यहाँ बीच शहर में आना पसंद करेगा। दीवान जी की इस तलैया में खजाना है या नहीं ये तो हम नहीं जानते, लेकिन पानी का खजाना जरूर है, क्योंकि जब यह तलैया भरी होती थी तो आसपास के कुओं में भी पानी का जल स्तर बढ़ जाता था, क्योंकि रिचार्जिंग होती थी। आज यह तलैया सूख गई है तो आसपास के इलाकों में भी जल संकट बढ़ने लगा है। वाकई में खजाना तो है तलैया में, वो जेवरात का खजाना है या पानी का, इससे हम सभी को मिलकर तय करना है। और अगर हमने पानी के खजाने को बचा लिया तो दमोह की पानी की समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग पहले इस तलैया का पानी पीते जो थे। तो आइए एक तलैया को हम सब मिलकर बचाएं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार।